प्यारे बच्चों, आज मैं आपको रस के बारे में समझाने जा रही हूँ। रस किसको कहते हैं? रस वह चीज़ है जिसको खाने से, सुनने से और हमारे मुंह में पानी आ जाता है, या आनंद की उत्पत्ति होती है, या मिठास होता है, या कड़वापन आता है, या खट्टापन आता है, उसे रस कहते हैं। तो साहित्य के अंदर रस से क्या अभिप्राय है? दैनिक जीवन में हम रस शब्द का उपयोग अनेक अर्थों में करते हैं। सर्वप्रथम हम विभिन्न पदार्थों के रस की बात करते हैं। खट्टा, मीठा, नमकीन अथवा कड़वा रस होता है। जिह्वा के द्वारा हम इस प्रकार के 6 रसों का आनंद लेते हैं। दूसरी प्रकार के रस जिनसे हमारा दैनिक जीवन में परिचय रहता है वे है विभिन्न पदार्थों का सार या निचोड़। किसी पदार्थ या निचोड़, तरलता अथवा पारे गंधक से बनी औषधि आदि को भी रस का कह दिया जाता है। प्रायः यह भी सुनने को मिलता है कि उसकी बातों में रस है, उसकी आवाज़ में रस है, उसके गाने में रस है। इसका अभिप्राय कर्ण प्रियता का या मधुरता है। साधु महात्मा एक और रस का वर्णन करते हैं जिन्हें ब्रह्मानंद कहा जाता है। पहुँचे हुए योगी ब्रह्म के साथ ऐसा संबंध स्थापित कर लेते हैं कि हर क्षण उन्हें ब्रह्म के निकट होने का आभास होता है और वे उससे आनंदित रहते हैं। यह स्थायी आनंद भी रस माना जाता है। साहित्य में रस ऐसे आनंद को कहते हैं जो कि पाठक, श्रोता या दर्शक को किसी रचना को पढ़ने, सुनने अथवा मंच पर अभिनीत होते देखकर होता है। जब सहृदय पाठक, श्रोता आदि को अपने व्यक्तित्व का एहसास नहीं रहता, वह आत्मविभोर हो उठता है, अपने परिवेश को भूलकर आनंद विभोर हो उठता है, तो काव्य रस या आनंद ब्रह्मानंद के समान हो जाता है। रस का संबंध मनुष्य के भाव जगत से है। रस के अंग अथवा कारण सामग्री का वर्णन आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में रस के स्वरूप अथवा अवयव पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से व्यक्त हुआ स्थायी भाव ही रस का रूप धारण करता है। इस प्रकार रस के 4 अंग स्पष्ट हो जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले स्थायी भाव। स्थायी भाव हर एक मनुष्य के अंदर होता है, लेकिन समय आने पर कौन सा रस कहाँ कार्य करता है वो इसके बारे में आपको समझाने जा रही हूँ। मनुष्य के मन में जन्म से ही कुछ भाव रहते हैं जिनका धीरे धीरे विकास होता है। वे भाव मनुष्य के मन में कम या अधिक मात्रा में स्थायी रूप से रहते हैं। प्रेम, क्रोध, शोक, घृणा, भय, विस्मय और हास्य आदि ऐसे ही स्थायी भाव हैं। ये भाव मन में सुप्तावस्था में रहते हैं, यानी सोए हुए रहते हैं और अवसर आने पर जाग जाते हैं। कोई व्यक्ति हर समय क्रोधित दिखाई नहीं पड़ता। जब उसे अपना कोई शत्रु दिखाई देता है, अपने को हानि पहुंचाने वाला दिखाई देता है, तो मन में क्रोध का भाव जागता है। स्थायी भावों को जागृत करने वाली सामग्री को विभाव कहते हैं। स्थायी भाव ही अभिव्यक्त होकर रस में बदलता है। सेकंड है विभाव। विभिन्न प्रकार के स्थायी भावों को जगा देने के जो कारण होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव शब्द का अर्थ है विशेष रूप से भाव को जगा देने वाला। स्थायी भाव मन में सोए रहते हैं, विभाव उन्हें जागृत या तीव्र करते हैं। विभाव 2 होते हैं। नंबर 1 आलंबन विभाव। आलंबन शब्द का अर्थ है सहारा या आधार। जिन पदार्थों का सहारा लेकर स्थायी भाव जागते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए बाल कृष्ण को देखकर माता यशोदा के हृदय में वात्सल्य जागता है, तो बाल कृष्ण यहाँ पर आलंबन विभाव है। इसकी संख्या असीम है। माता यशोदा के मन में भाव जागा, वह आश्रय है। बाल कृष्ण के लिए जागा, कृष्ण यहाँ पर विषय है। सेकंड है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन का अर्थ है उद्दीप्त करना, तेज करना। आलंबन विभाव द्वारा जगाए गए भावों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ, चेष्टाएं अथवा भाव उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बाल कृष्ण माता यशोदा के निकट आकर खींचते हुए तोतली बोली में बड़े भाई की शिकायत करते हैं, तो उनकी खींच और तुतलाहट यहाँ पर माँ के हृदय में और अधिक प्यार का संचार करती है। यह खींच और तुतलाहट यहाँ पर माँ के वात्सल्य भाव को तीव्र कर देती है, इसीलिए इसे उद्दीपन विभाव कहा जाता है। जिसके प्रकार के आलंबन हैं उनसे ये कहीं ज़्यादा उद्दीपन विभाव है, इसीलिए इनकी संख्या भी असीम है। आलंबन की चेष्टाएं और उसके आसपास का वातावरण भी उद्दीपन में गिना जाता है। अगला है अनुभाव। अनु का अर्थ होता है पीछे। अनुभाव का अर्थ हुआ जो भाव के पश्चात जन्म लेते हैं। जब किसी आश्रय या पात्र को विभावों को देखकर स्थायी भाव जाग उठता है, तब वह कुछ चेष्टाएं करेगा, उन्हीं को अनुभाव कहते हैं। अनुभाव
भावों के जागृत होने का परिचय देते हैं। अनुभाव भावों के कार्य हैं, ये भावों का अनुभव करवाते हैं। उपर्युक्त उदाहरण को यदि आगे बढ़ाएं तो कहेंगे कि माता यशोदा बाल कृष्ण की चेष्टाओं को देखकर आनंद विभोर उठी और उन्होंने कृष्ण की बलाएं ली, उन्हें चूमा तथा गोद में उठा लिया। यशोदा माता बाल कृष्ण को चूमना, गोद में उठाना और बलाएं लेना इस बात का प्रतीक है कि उसमें प्रेम भाव वात्सल्य जाग गया है। इस प्रकार माता यशोदा की ये चेष्टाएं अनुभाव कही जाएगी। आश्चर्य की चेष्टाओं के अनुभाव तथा विषय की चेष्टाओं को उद्दीपन में गिनते हैं। अनुभाव की संख्या में 8 माने गए हैं। इसके अंदर है स्तंभ, अंगों की जकड़न, हर्ष भय शोक आदि के कारण अंगों की गति अवरुद्ध हो जाती है। स्वेद, पसीना आना, क्रोध भय दुख अथवा श्रम से पसीना आ जाता है। रोमांच, रोंगटे खड़े होना, विस्मय हर्ष अथवा शीत से रोमांच हो जाना। स्वरभंग, स्वर का गदगद होना, यह भय हर्ष मद क्रोध आदि से उत्पन्न होता है। कंप, कांपना, भय क्रोध आनंद आदि से भरकर आश्रय का शरीर कांपने लगता है। विवर्णता, रंग फीका पड़ना, हवाइयाँ उड़ना, क्रोध भय काम शीत आदि से ये उत्पन्न होता है। अगला है अश्रु, आंसू बहाना, आनंद शोक भय आदि में आश्रय आंसू बहाने लगता है। मूर्छा, प्रलाप, होश खो जाना, काम मोह मद आदि से इसकी उत्पत्ति होती है। अगला है संचारी भाव। स्थायी भावों के बीच में प्रकट होने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी इन्हें इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये थोड़े समय के लिए जागृत होकर लुप्त हो जाते हैं। यदि माता यशोदा कृष्ण की माखन चोरी से क्रोधित होती है तो उसे मारने के लिए छड़ी उठाती है, तो माता यशोदा का यह क्रोध अस्थायी है। बाल कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव के कारण ही उन्हें क्रोध आ जाता है। यहाँ पर क्रोध संचारी भाव बनकर आया है। कृष्ण जो ही क्षमा मांग लेगा या दुखी दिखाई पड़ेगा, माँ का वात्सल्य उमड़ आएगा। क्रोध के रहते हुए भी माँ का कृष्ण के प्रति प्रेम रहता है। इस प्रकार स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए समय समय पर आश्रय के मन में जो भाव जागते उसे संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों को व्यभिचारी भी कह दिया जाता है क्योंकि ये भाव किसी भी स्थायी भाव के साथ आ सकते हैं। किसी स्थायी भाव के साथ कौन सा संचारी भाव आएगा यह निश्चित नहीं किया जा सकता, इसीलिए संचारी भावों को व्यभिचारी भाव भी कह दिया जाता है। संचारी भावों का उदय केवल स्थायी भावों की पुष्टि के लिए होता है। भावों को अनुभवों द्वारा व्यक्त होना चाहिए। भावों का नाम लेकर उनकी गिनती करवाना काव्य में दोष माना जाता है। संचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी कल करवाएंगे।